दोस्तों, हमें कभी भी अपने वादे से पलटना नहीं चाहिए। जो लोग अपने वादे से पलट जाते हैं, समाज में उन्हें नुकसान के साथ इज्जत भी गंवानी पड़ती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी गांव में पूरव नामक एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। रोज की तरह पूरव आज भी सुबह सुबह काम पर जा रहा था। तभी रास्ते में चलते हुए उसे एक पोटली मिली। पूरव ने पोटली को खोल के देखा तो उसमें सोने के 100 सिक्के और कुछ कपड़े थे, और साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, अगर ये पोटली किसी कारणवश खो जाती है और जिस भी आदमी को मिले कृपा करके लिखे गए पते पर इसको लौटा दे। इनाम के रूप में उसे 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। पूरव गरीब जरूर था लेकिन ईमानदार भी बहुत था। चिट्ठी पढ़कर उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ा और जल्द ही उस आदमी का पता लगा लिया और उसके घर पहुंच गया। शायद वह कोई व्यापारी था और अपनी पोटली खो जाने के कारण बहुत परेशान था। इसलिए जब उसे पता चला कि ये गरीब आदमी उसके सिक्के लौटाने आया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ये व्यापारी जितना अमीर था उतना ही लालची और छलबाज भी था। अपने सिक्के पाकर उसकी नियत में खोट आ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा करता हूं जिससे इस गरीब को इनाम के बदले एक भी सिक्का ना देना पड़े। वैसे भी ये गरीब मेरा क्या बिगाड़ लेगा। व्यापारी ने पूरव के हाथ से वह पोटली लेकर सारा सामान चेक किया। फिर सिक्के गिनते हुए बोला, अच्छा तो तुमने इनाम के 10 सिक्के पहले ही निकाल लिए हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें सिक्के देने ही वाला था। अच्छा हुआ तुमने खुद ही ले लिए। अब तुम जाओ। बेचारा गरीब ये सुनकर दंग रह गया। उसने व्यापारी को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने पोटली से एक भी सिक्का नहीं निकाला है, लेकिन व्यापारी तो लालच में अंधा हो चुका था। पूरव की एक ना सुनी, दोनों में जोरदार बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को राजा के दरबार में जाना पड़ा। राजा ने झगड़े का कारण पूछा तो पूरव ने सारी बात बताई। इतने में व्यापारी बोला, महाराज यह बात सच है कि मैंने चिट्ठी में 10 सिक्के देने की बात लिखी थी, लेकिन पोटली में पहले 110 सिक्के थे और जब इसने मुझे पोटली वापस लौटाई तब इसमें केवल 100 ही सिक्के थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि इस आदमी ने पहले ही अपने हिस्से के सिक्के निकाल लिए हैं। राजा भी बहुत समझदार था। उसे व्यापारी की लालच भरी नियत और मक्कारी को परखने में ज्यादा समय नहीं लगा। राजा ने बड़ी बुद्धिमानी से फैसला लिया और वो सिक्कों से भरी पोटली व्यापारी से लेकर उस पूरव को दे दी और व्यापारी से कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम सच बोल रहे हो कि तुम्हारी पोटली में 100 सिक्के होंगे। लेकिन इस आदमी की बात और व्यवहार देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये 10 सिक्कों के लिए झूठ बोल सकता है, क्योंकि ये चाहता तो पूरे 100 सिक्के ही अपने पास रख लेता और तुम्हें लौटाने नहीं आता। इन सब बातों का मतलब यही निकलता है, जो पोटली इसे मिली है इसमें केवल 100 सिक्के हैं, तो यह किसी और की होगी और जब तक इसका सही मालिक नहीं मिलता ये सिक्के इसी आदमी के पास रहेंगे। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने राजा से कहा, फिर मेरे सिक्कों का क्या होगा। राजा ने कहा, तब तक तुम इंतजार करो। जब किसी ईमानदार व्यक्ति को तुम्हारी पोटली मिल जाएगी वो तुम्हें दे दी जाएगी। राजा की बात सुनकर व्यापारी उदास होकर अपने घर चला गया।